आज है 24 फरवरी 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ बजट सत्र शुरू, राज्यपाल बोले विकास की अपार संभावनाएं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राजधानी रायपुर में राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास की अपार संभावनाएं हैं और सरकार बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने निवेश बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं को नए अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ में 2 साल में 532 माओवादी ढेर, 2700 से अधिक ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ में बीते 2 वर्षों के दौरान नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली। राज्यपाल के अनुसार सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 532 माओवादी मारे गए, जबकि 2700 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। सरकार की पुनर्वास नीति और सुरक्षा बलों की रणनीति का असर साफ दिखाई दे रहा है। लगातार चल रहे अभियानों से प्रभावित इलाकों में हालात सुधर रहे हैं और शांति बहाली की दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। होली पर छत्तीसगढ़ में बंद रहेंगी शराब की दुकानें, सीएम साय का ऐलान। छत्तीसगढ़ में होली पर्व के दिन राज्य भर की शराब दुकानें बंद रहेंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि त्योहार को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। सरकार का उद्देश्य सामाजिक समरसता बनाए रखना और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकना है। प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में बिजली दर 24% बढ़ाने का प्रस्ताव, आयोग करेगा फैसला। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में 24% तक वृद्धि का प्रस्ताव सामने आया है। विद्युत कंपनीज ने करीब 6,000 करोड़ रुपए के घाटे का हवाला देते हुए दर संशोधन की मांग की। इस पर छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन मिड डे मॉडल के तहत संतुलित समाधान पर विचार कर रहा है। आयोग का प्रयास है कि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ कम पड़े और कंपनीज की वित्तीय स्थिति भी सुधरे। रायपुर में 24 घंटे में 5 बड़े सड़क हादसे, मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीते 24 घंटे के भीतर नेशनल हाईवे से लेकर शहर के अंदर तक 5 बड़े सड़क हादसे हुए। अलग अलग स्थानों पर हुई इन दुर्घटनाओं में कई लोगों की मौत और कई घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार, लापरवाही और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी। छत्तीसगढ़ में पीलिया का प्रकोप, 56 मरीज पॉजिटिव, पेयजल स्रोतों की जांच शुरू। छत्तीसगढ़ में पीलिया के मामलों में स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई। अब तक 56 लोग पीलिया से पॉजिटिव पाए गए। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में विशेष निगरानी शुरू कर दी। साथ ही पेयजल स्रोतों की जांच कराई जा रही है ताकि संक्रमण के कारणों का पता लगाया जा सके। लोगों को उबला और स्वच्छ पानी पीने की सलाह दी गई। प्रशासन ने स्थिति पर नियंत्रण का दावा किया है। जगदलपुर की डिंपल कश्यप को मिला बेहतर शिक्षा का सुनहरा अवसर। जगदलपुर की एक श्रमिक की बेटी डिंपल कश्यप को नया शैक्षणिक अवसर मिला है, जिससे उसके सपनों को नई दिशा मिली। उसे शहर के प्रतिष्ठित संस्कार सिटी स्कूल में प्रवेश प्राप्त हुआ। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद परिवार ने उसकी पढ़ाई नहीं रुकने दी। विद्यालय प्रबंधन और समाज के सहयोग से डिंपल अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर रही है। ये पहल जरूरतमंद प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और शिक्षा से सशक्त बनाने की प्रेरक मिसाल है। विधानसभा परिसर में मिलेट कैफे का शुभारंभ, पोषण और स्वास्थ्य को बढ़ावा। विधानसभा परिसर में मिलेट कैफे का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य पौष्टिक आहार को बढ़ावा देना है। इस कैफे में मोटे अनाज से बने विविध व्यंजन उपलब्ध होंगे जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आगंतुकों को अब पौष्टिक और पारंपरिक खाद्य विकल्प मिल पाएंगे। ये पहल श्री अन्न के प्रचार प्रसार और स्थानीय किसानों को प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। राज्य में दिव्यांग सशक्तिकरण को नई गति, योजनाओं का दायरा विस्तृत। राज्य में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को नई गति देने के लिए विभिन्न योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार से जुड़ी सुविधाओं को अधिक सुलभ बनाया जा रहा है। सहायक उपकरण वितरण, पेंशन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रशासन का लक्ष्य है कि दिव्यांगजन समाज की मुख्य धारा से जुड़कर सम्मानजनक जीवन जी सकें। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 1.49 करोड़ की साइबर ठगी, 6 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में साइबर ठगों ने शेयर ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का झांसा देकर एक व्यक्ति से 1,49,00,000 रुपए की ठगी कर डाली। आरोपियों ने सोशल मीडिया के जरिए संपर्क कर फर्जी निवेश प्लेटफॉर्म पर रकम डलवाई। जब पीड़ित को पैसा वापस नहीं मिला तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। साइबर सेल की जांच के बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और सत्यापन के बाद ही निवेश करने की अपील की है।
छत्तीसगढ़ के 194 नगरीय निकायों में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू। छत्तीसगढ़ के 194 नगरीय निकायों में बड़ी संख्या में पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। कर्मचारियों की कमी के कारण कई स्थानों पर कामकाज प्रभावित हो रहा है। अब नगरीय प्रशासन विभाग ने इन रिक्त पदों को भरने की तैयारी तेज कर दी। जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। आधिकारिक अधिसूचना जारी होते ही पदों की संख्या, योग्यता, आवेदन तिथि स्पष्ट होगी। युवाओं के लिए ये सरकारी नौकरी का बड़ा अवसर साबित हो सकता है। रायपुर के बाद दुर्ग बिलासपुर में लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। राजधानी रायपुर के बाद अब दुर्ग और बिलासपुर में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। इस सिस्टम के तहत शहर में कमिश्नर ऑफ पुलिस को विशेष अधिकार मिलेंगे, जिससे ट्रैफिक अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था पर तेजी से फैसले लिए जा सकेंगे। सरकार का मानना है कि बढ़ते शहरी विस्तार और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए ये कदम बेहद जरूरी है। जल्दी इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है। मौधापारा संडे बाजार में 10 बजे के बाद दुकान लगाने पर कार्रवाई। राजधानी रायपुर के मौधापारा स्थित संडे बाजार को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। अब सुबह 10 बजे के बाद सड़क पर दुकान लगाने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई की जाएगी। यातायात बाधित होने और लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये फैसला लिया गया। पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम बाजार क्षेत्र में निगरानी करेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर सामान जब्त करने और जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी गई है। विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक, आगामी कार्यसूची पर हुई चर्चा। विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सदन की आगामी कार्यवाही और कार्यसूची पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े विधेयकों, प्रश्नकाल और महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए समय निर्धारण और प्राथमिकताएं तय की गई। सदस्यों ने जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, विधायकों के लिए ब्रह्मा भोजन प्रेरणादायी परंपरा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा सदस्यों के लिए आयोजित ब्रह्मा भोजन को सुंदर और प्रेरणादायी परंपरा बताया। उन्होंने कहा कि ये आयोजन जनप्रतिनिधियों के बीच आपसी सौहार्द, संवाद और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करते हैं। ये परंपरा भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ी है और समाज में सद्भाव का संदेश देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसेवा के साथ संस्कार और परंपराओं का सम्मान भी आवश्यक है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक सशक्त होती है। कोरबा में बुलडोजर कार्रवाई, 90 एकड़ जमीन मुक्त, 135 कब्जे हटाए। छत्तीसगढ़ के कोरबा में प्रशासन ने बड़ी बुलडोजर कार्रवाई करते हुए करीब 90 एकड़ सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इस भूमि पर 135 लोगों ने अवैध कब्जा कर फार्म हाउस और अन्य निर्माण कर रखे थे। राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। मीटर अपडेट के नाम पर ठगी, 3 खातों से 1.56 लाख उड़ाए। राजधानी रायपुर में ऑनलाइन ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया। ठगों ने खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताकर उपभोक्ता को मीटर अपडेट का झांसा दिया। एक फर्जी लिंक भेजकर बैंक डिटेल हासिल की गई और देखते ही देखते पीड़ित के 3 अलग अलग खातों से कुल 1,56,000 रुपए निकाल लिए गए। शिकायत के बाद साइबर सेल ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण में बड़ी उपलब्धि। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के सतत प्रयासों से क्षेत्र में अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। सड़क, भवन, मूलभूत सुविधाओं के विस्तार से आमजन को सीधा लाभ मिल रहा है। विकास कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया गया। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवागमन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन्मदिन पर 2100 औषधीय पौधों का वितरण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन्म दिवस के अवसर पर राज्य पादप बोर्ड द्वारा 2100 औषधीय पौधों का वितरण किया गया। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ औषधीय पौधों के महत्व के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर पौधों को घर घर तक पहुंचाने की दिशा में ये प्रयास सराहनीय माना जा रहा है। कोरबा में कोयला लोड ट्रेलर में भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्टेडियम रोड पर कोयला लोड ट्रेलर में अचानक से भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही धुएं का घना गुबार आसमान में छा गया। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेलर से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। प्रारंभिक आंशिक शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी की जताई जा रही है।
बीबीएम डिवीजन नक्सली सरेंडर को तैयार, सरकार की सुरक्षा गारंटी। छत्तीसगढ़ में बीबीएम डिवीजन से जुड़े नक्सलियों की मुख्यधारा में वापसी की तैयारी तेज हो गई। गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा कि आत्मसमर्पण करने वालों को सुरक्षा की पूरी गारंटी दी जाएगी। सरकार की पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि संवाद और विश्वास की पहल से सरेंडर की संख्या बढ़ेगी। प्रशासन ने भटके युवाओं से हिंसा छोड़ शांति और विकास की राह अपनाने की अपील की है। आज से लौटेगी गुलाबी ठंड, कई जिलों में बारिश अलर्ट। छत्तीसगढ़ में आज से मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के असर से गुलाबी ठंड लौटेगी। साथ ही प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया। राजधानी रायपुर सहित उत्तर और मध्य हिस्सों में बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण पेश, जीएसडीपी वृद्धि दर 11.57% रहने का अनुमान। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में वर्ष 2026-27 के लिए राज्य की जीएसडीपी वृद्धि दर 11.57% रहने का अनुमान जताया गया। कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्र में संतुलित प्रगति को इसका आधार बताया। सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया। मसीही नेतृत्व विवाद गरमाया, नितिन ने पन्नालाल पर लगाए गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ में मसीही नेतृत्व को लेकर विवाद तेज हो गया। नितिन ने पन्नालाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें देशद्रोही तक बताया और कहा कि उनके सभी दावे निराधार हैं। इस बयान के बाद धार्मिक और सामाजिक संगठनों में हलचल बढ़ गई। मामले को लेकर समर्थक और विरोधी आमने सामने नजर आ रहे हैं। प्रदेश में बढ़ते विवाद को देखते हुए प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। साल भर बाद सदन लौटे कवासी लखमा, भाजपा नेताओं ने किया स्वागत। करीब एक साल के बाद सदन की कार्यवाही में लौटे कवासी लखमा का भाजपा नेताओं ने गले मिलकर स्वागत किया। सदन में ये दृश्य सौहार्द और लोकतांत्रिक परंपराओं की मिसाल बना। विभिन्न दलों के सदस्यों ने उनसे मुलाकात कर कुशलक्षेम पूछी। उनकी वापसी को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा रही। इस अवसर पर सदन का माहौल भावुक और सकारात्मक नजर आया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।